बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे और ये लास्ट पोर्शन है इसका, सेकंड पोर्शन 1.6 से लेके 1.10 तक। तो ये लेक्चर नंबर 15 होगा और चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट लेक्चर है जी। तो मैं आपको पहले डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो 1.6 इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। What are the dimensions and units of gravitational constant? इसमें ना समटाइम स्टूडेंट जस्ट डायमेंशन निकालते हैं और ये नहीं पढ़ते, साथ के यूनिट्स भी पूछे गए हैं। बहुत आसान है, ये इक्वेशन लाजमी नहीं है कि आपको गिवन हो, ये ना भी गिवन हो तो आपको ग्रेविटेशनल लॉ याद होना चाहिए। F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर। तो यहाँ से इसका यूनिट निकाल लें, जी को अलग करें, F मल्टीप्लाइड बाई आर स्केयर डिवाइडेड बाई m1 m2। बहुत आसान है, F का यूनिट न्यूटन, आर स्केयर मीटर स्केयर और 2 दफ़ा मैसेज यूज हो रहे हैं तो kg, और क्योंकि नीचे हैं तो इसको यूज करेंगे kg माइनस 2। तो ये इसका यूनिट आ गया। अब डायमेंशन की तरफ जब आएंगे तो जब भी डायमेंशन की बात करनी है तो पहले इक्वेशंस को डायमेंशन में लिखें। तो g की डायमेंशन, f की डायमेंशन, r की डायमेंशन और मैसेज की डायमेंशन। f की डायमेंशन क्या आती है, mlt माइनस 2। r की डायमेंशन r स्क्वायर है तो l स्क्वायर आ जाएगा। मैसेज m1 m2 है, लेकिन इनकी डायमेंशन या नेचर क्या है कि ये मैसेज हैं, तो इसके लिए भी m यूज करेंगे और इसके लिए भी m। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, m माइनस 1 l का क्यूब t माइनस 2। तो ये डायमेंशंस आ गई किसकी, g की। 1.7 तो ये सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की कि हम इक्वेशन को बता सकते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बहुत आसान है, इक्वेशन लें, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को इक्वल करें अगर होती है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। फिर वही बात है, तो ये वेलोसिटी, इसकी नेचर या डायमेंशन क्या है कि ये वेलोसिटी है, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इनिशियल हो। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 1। ऑलरेडी हमने की हुई है ये वाली चीज़। अब राइट हैंड साइड लें, वी आई प्लस ए टी, यानी वी आई की डायमेंशन, ए की डायमेंशन और टी की डायमेंशन। तो वी आई की डायमेंशन इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल हो, डायमेंशन क्या बनेगी, एल टी माइनस 1। ए की डायमेंशन क्या बनेगी, एल टी माइनस 2, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, टी माइनस 2, और टाइम के लिए टी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1। तो कितना बन जाएगा, 2 एल टी माइनस 1। यहाँ पे गलती नहीं करनी, 2 को डायमेंशन से बाहर लिखना है। 2 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। तो आंसर क्या आ गया, एल टी माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये कैसे प्रूव किया हमने, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 1.8 बहुत इंटरेस्टिंग है जी। इसमें उसने ये कंडीशन दी है, स्पीड ऑफ साउंड किस चीज के प्रोपोर्शनल है, किसी मीडियम के अंदर किस चीज पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये वैसे हम सेकंड ईयर में बहुत डिटेल के साथ करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व करने के हिसाब से थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे देता हूं। वो कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड का फिर क्या ताल्लुक है, इक्वेशन कैसी बनेगी कि उसका डेंसिटी और इलास्टिसिटी के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या आसान अल्फाज में हमने डायमेंशंस की मदद से इक्वेशन डिराइव करनी है। तो फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वो ये है, ये चीज़ है कि v जो है वो प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के और इलास्टिक मॉडुलस के। तो v इक्वल्स टू कांस्टेंट डेंसिटी, इसकी पावर a है। ये बाद में देखेंगे कि पावर a b c क्या निकलती है, यहीं से पता चलेगा ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और किस रेट से है। लेकिन ये डेंसिटी का तो हमें पता है, इसकी डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलास्टिक मॉडुलस का। तो इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला उसने दिया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का। अब स्ट्रेस जो है ना, इन इंटरनल फोर्स और उसकी वजह से जो इंटरनल एरिया में चेंज आएगा, तो सिंपली हम कहेंगे स्ट्रेस इक्वल है फोर्स ओवर एरिया के। और स्ट्रेन ये है कि आप फोर्स वो जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, क्या वो लेंथ वाइज अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो कोई वॉल्यूम नुमा चीज है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप मिसाल ले लें कि एक मछली है, उसके अंदर पानी चला जाता है तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो वो वहां पे पानी ने स्ट्रेस अप्लाई की और उसकी वजह से जो उसका पहले वॉल्यूम था वो चेंज हो गया, वो स्ट्रेन है। यहां से तो स्ट्रेन का मतलब क्या होगा कि चेंज कितना आया वॉल्यूम में और पहले वॉल्यूम कितना था।
तो ये स्ट्रेन का फार्मूला है। अब यहां से हम बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस जो है इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं इस इक्वेशन से। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जी, तो सबसे पहले हमें फोर्स, ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, हमें अगर F ओवर A इनकी डायमेंशन निकाल लें तो वही किसकी निकलेंगी, इलास्टिक मॉडुलस की। ये देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा V ओवर V नहीं लिखा क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशनलेस है, ये यहाँ लिखा भी हुआ है जी। तो F ओवर A, F फोर्स है, M L T माइनस 2, A एरिया है, L स्क्वायर, तो यहां से इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन क्या आ गई, M L माइनस 1 T माइनस 2। तो ये याद रखें, इसको हमने आगे यूज भी करना है। अब हम उस कहानी की तरफ आते हैं जो हमें सवाल में बताई गई है कि स्पीड ऑफ साउंड दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, दो चीजों के साथ उसका ताल्लुक है, डेंसिटी के साथ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ। ये देखें, हमने ये ताल्लुक शो कर दिया, रो की पावर A और इलास्टिक मॉडुलस की पावर B। अब ये पावर्स पता चलेंगी तो पता चलेगा कि V के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट ले आए, ये देख लें। अब ये V इक्वल्स टू रो पावर A E की पावर B। अब डायमेंशन लेंगे, V की डायमेंशन, डेंसिटी की डायमेंशन और इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन। V की डायमेंशन क्या होती है, LT माइनस 1, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम ML माइनस 3 रेज पावर A, E वो हमने ऑलरेडी ये निकाली हुई है, ML माइनस 1 T माइनस 2, ML माइनस 1 T माइनस 2 रेज पावर B। अब आप इसको थोड़ा सा ओपन करें। अब यहां पे देखें, क्योंकि यहां पे मैस गिवन नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, M रेज पावर 0 ना भी लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे ये देखें कि M जो है यहां A में है और यहां M B में है, तो यहां पे क्या होगा, पावर्स जो है ना वो ऐड हो जाएंगी, बेस सेम रहेगी, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। और यहां पे लेंथ किधर है, -3 में है और इधर लेंथ किस में है, -1 मल्टीप्लाइड बाय B, तो क्या बन जाएगा -3A माइनस B। और T इधर किस में है, यहां A में तो है ही नहीं, T किस में है, सिर्फ B में है, तो T की पावर क्या बन जाएगी, -2B। इसका मतलब है हमने पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई किया और इस पूरी इक्वेशन को ओपन कर दिया। उससे फायदा क्या होगा, अब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। पहले सबसे पहले M की पावर्स को कंपेयर करते हैं। M इधर तो है ही नहीं, 0 है, और इधर पावर किस में है M, A प्लस B, तो A प्लस B किस चीज की इक्वल आ गया, 0 के। A किस चीज की इक्वल आ गया, -B के। इस रिलेशनशिप का फायदा क्या होगा कि अगर मैं A और B में से कोई एक चीज मेजर कर लूं तो मैं दूसरी की वैल्यू बता सकता हूं बाय यूजिंग दिस रिलेशन जी। अब मैं T को कंपेयर करता हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं लेंथ को कंपेयर करूं या T को, क्योंकि ये मेरे लिए आसानी होगी कि कौन सा वे यूज करूंगा, जब मैथमेटिक्स हमारे लिए आसान होगी हम वो मेथड यूज करेंगे। तो T को कंपेयर करें तो यहाँ ये -1 में है और यहाँ पे T -2B में है, तो -1 इक्वल टू -2B, माइनस से माइनस कैंसिल, तो B किस चीज की इक्वल आ जाएगा, 1/2। अगर B 1/2 आता है तो A क्या आ जाएगा, -1/2। सो सिंपल, इसलिए मैंने ये डार्क करके लिखा हुआ है, B इक्वल्स टू 1/2, A इक्वल टू -1/2। ये देखें जनाब, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है। ये माइनस में है तो ये डेंसिटी नीचे चली जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं E ओवर रो, और दोनों की पावर्स 1/2 है तो यहां लिख दी, तो 1/2 का मतलब अंडर रूट फॉर्म में, तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट जो भी होगा √E ओवर रो। क्या बता रहा है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के अंडर रूट की फॉर्म में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक मॉडुलस के। तो ये इक्वेशन कहां से निकली, ये सारा पलंदा करने के बाद बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। 1.9 बहुत आसान है, एक लाइन में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, E एनर्जी है, MC स्क्वायर भी एनर्जी है, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन कैसे करेक्ट होगी, E इक्वल्स टू सपोज कर लें mgh, m मैस है, g एक्सेलरेशन है, h हाइट मींस लेंथ, तो यहां से क्या आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। अब mc स्क्वायर लें, mc स्क्वायर m का मैस का m डायमेंशन लेंगे और c स्पीड ऑफ लाइट इसका स्क्वायर है, c स्पीड ऑफ लाइट मींस ये स्पीड है तो इसकी नेचर स्पीड है, तो इसलिए lt माइनस 1 और उसका स्क्वायर भी गिवन है, यहां से आंसर क्या आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट न्यूमेरिकल 1.10 ये उसी तरह का है जैसे हमने 1.8 किया था कि सपोज वी टोल्ड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, रेडियस क्या है उसका r है, यूनिफॉर्म स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r से rn एंड सम पावर ऑफ
v से vm डिटरमाइन द पावर ऑफ r एंड v। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका रेडियस कितना है और v कितना है, उसका a के साथ एक्सेलरेशन के साथ कोई ताल्लुक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ, वो ताल्लुक क्या होगा वही हमने मेजर करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये उसी तरह की क्वेश्चन लिखी है हमने r की पावर n रखी और v की पावर m रखी, क्योंकि यहां उसने जैसे बताया है कांस्टेंट लेके आए, ये कांस्टेंट लेके आए यहां पे। अब हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो a की डायमेंशन, r की डायमेंशन और v की डायमेंशन। a एक्सेलरेशन है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, lt माइनस 2, r रेडियस है तो इसकी नेचर या लेंथ क्या होगी, r की नेचर क्या है वो लेंथ की सूरत में है, और v स्पीड है lt माइनस 1। अब इसको ओपन करें, ये बन जाएगा lt माइनस 2, l की पावर यहां पे n है और यहां पे कितनी है m है, तो जो बेस है उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, n प्लस m, और t की क्या है माइनस m। बहुत आसान है ये वाला, पिछले के मुकाबले में बहुत ज्यादा आसान है। अब आप पावर्स को कंपेयर करें, किसका, सबसे पहले t की पावर को कंपेयर करें, t इधर माइनस 2 में है, इधर माइनस m में है, पावर्स को कंपेयर करना है, ये नहीं है कि आप t को कंपेयर, t की पावर्स को कंपेयर करना है, इधर माइनस 2 इधर माइनस m, यहां से m किस चीज की इक्वल आ गया 2 के, बहुत आसान है। अब आप लेंथ की पावर्स को कंपेयर करें, इधर ये 1 में है, इधर किस में है n प्लस m में, 1 इक्वल टू n प्लस m, तो n किस चीज की इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू 2 पुट करें, 1 माइनस 2, तो n किस चीज की इक्वल आ गया माइनस 1 के, तो यहां पे आप पुट करें n को माइनस 1 और m को 2, ये देखें माइनस 1 और 2, तो ये माइनस 1 नीचे जाके क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर r। तो ये वो रिलेशनशिप था जो हमने प्रूव करना था, लेकिन ये इक्वेशन हमने कहां से निकाली, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस तरह के एक एग्जांपल भी हम पहले कर चुके हैं, तो इसको आपने कोशिश करनी है कि 1 या 2 दफा खुद बैठ के इसको रिपीट भी करना है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। ओके, अल्लाह हाफिज।